बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ उसामा इजाज। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुआहदे के 45 रोज़ मुकम्मल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मरकजी मजलिस आमला का इजलास तलब कर लिया। इजलास में इस्लामाबाद, लॉन्ग मार्च और मुल्क भर में एहतजाज की कॉल के ऑप्शंस पर मुशावरत होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कल अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आज उस एग्रीमेंट के 45 दिन मुकम्मल हो गए हैं और कल इंशाअल्लाह मंसूरा लाहौर में जमात इस्लामी का जो हेडक्वार्टर है उसमें मैं आइंदा के लाए अमल का ऐलान करूंगा। और हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि पहले हमने शटर डाउन हड़ताल की थी, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। और हड़ताल भी ये भी ज़ेर गौर है कि एक दिन की करनी है या लगातार कई दिन की करनी है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जो लॉन्ग मार्च का है। इसी तरह से मास मोबिलाइजेशन के जितने ऑप्शन हो सकते हैं वो सब मौजूद हैं और ये ऑप्शन भी मौजूद है। और जो बहुत अहम है कि बिल आखिर हम अवाम से ये अपील करें कि अब वो बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। रोज ये खबरें आती हैं कि वो IPPs से बातचीत हो रही है और IPPs को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने जो कैपेसिटी पेमेंट है उससे विड्रॉ कर लें, लेकिन महज बातों से, ऐलानात से, कमेटियों से मसला हल नहीं हो रहा। मौसम कदरे बेहतर हो गया है, उसके बावजूद पर यूनिट चार्जेस कम नहीं हुए हैं। और अगर आप कंपेरिजन करेंगे पिछले साल, उससे पिछले साल और उससे पिछले साल का, इन महीनों का, तो आपको मालूम होगा कि ये डबल से भी ज़ायद बिल अब लोगों के आ रहे हैं। लोग इंशाल्लाह अब तैयार हो रहे हैं। एहतजाज का दायरा वसी भी होगा और हुक्मरानों को मजबूर भी किया जाएगा कि वो अपनी शाखर्चियां कम करें और बिजली के टैरिफ में कमी करें। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ ने 2024 के आम इंतखाबात, कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें हासिल की। तफसीली फैसले में कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हुए इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आइनी हक को मुतासिर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। साबिक सीनियर वजीर शेख इरफान असगर के घर 2 करोड़ रुपए की चोरी, तमाम सबूत सामने आने के बावजूद ताहाल पंजाब पुलिस मुजरिमान को गिरफ्तार न कर सकी। साबिक वजीर ने पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर बड़े सवालात उठाते हुए तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। मेरे घर में आज से 4 माह पहले चोरी हुई, ईद की टरू वाले दिन, और 1 हफ़्ता पहले हमारी मुलाजमा और इसी ने माली लगवाया हुआ था, इन्होंने प्राइज़ बॉन्ड उठा लिए और मैंने अगले दिन जाना था। मेरा बेटा प्रोफेसर है पाक एम्स यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर कलीमुल्लाह इरफान, उसने बुकिंग करवाई थी, पैसे खर्च किए हुए थे। तो हमने कहा भी कि इस मामले को आके देख लेंगे, तो हम चले जाते हैं। तो मीनवाइल हमें जाना पड़ गया। तो मेरा छोटा बेटा जो था वो घर में मौजूद रहा, वो नहीं गया हमारे साथ क्योंकि उसकी नई शादी हुई थी। उसने टरू वाले दिन जाना था अपने ससुराल के घर खाना खाने। तो जाहिर है कि ये मुलाजमा भी छुट्टी पे थी और मज़ीद बरा माली भी छुट्टी पे था, और दोनों ने ही डिनाई कर दिया कि हम एक दूसरे को जानते नहीं। चूँकि मैं इंटेरोगेशन ऑफिसर वज़ीर आला माना टीम में था, मैंने इनका कॉल डेटा निकलवाया। वो कॉल डेटा भी मैं आपको भेज देता हूँ, आप उसको शो कीजिए कि वो दोनों की मौजूदगी जो है वो हमारे घर में पाई जा रही है। और इसके बावजूद उन्होंने कहा कि अगर हमारे कॉल डेटा से साबित हो गया तो हम चोर हैं। तो अब पुलिस वालों के सामने ये बात हुई तो पुलिस वाले उनसे चोरी नहीं निकाल सके। मज़ीद बरा ये कि मैंने अपना कोई सोर्स नहीं छोड़ा, RPO IG तक पहुंच के मैंने जियो फेंसिंग करवाई, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो सैटेलाइट से होती है। और वही चीज़ जो है जितने बजे 4:35 पे मेरा बेटा घर में गया, जो कॉल डेटा कह रहा है वही जियो फेंसिंग कह रही है। अब जियो फेंसिंग कत्ल गारत के केस में इस्तेमाल होती है, 2 दिन के अंदर उसका रिज़ल्ट आ जाता है। इसके बावजूद जो है वो पुलिस ने रिकवरी कर ली और मेरे तक एक दमड़ी भी नहीं आई। वो भी एविडेंस ऑन ग्राउंड है। मैं आपको जियो फेंसिंग की रिपोर्ट, जो जियो फेंसिंग करने वाला आदमी था उसकी वीडियो वगैरह आप उसको शाया करें ताकि पता लगे लोगों को कि भाई ये हमारी कारकर्दगी है। मैं एज ए ऑफिसर जो है वो जो चीज़ मैंने रिकॉर्ड की है वो आम आदमी नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे माशरे में इन चीज़ों का आम आदमी को भी पता लग जाए कि पुलिस कैसे गवर्न कर रही है। अगर पुलिस सही गवर्न नहीं करेगी तो
पूरी जो है कैबिनेट जो मैनेजमेंट है, यानी वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, वो भी सारे इसी तरह जो है वो नाराज़गी जो है वो फैलती है हमारे मुल्क में। तो उसके बाद जो है हुआ यूँ कि भाई ये एक रज़ाकार था, मैंने अपने सामने उसको बुलाया, मैंने कहा भी बात करो, तुम देख के इसको जूतियाँ वगैरह जो भी रिमांड लगाना देख के लगाना। तो मैं ख़ुद भी माइन्यूटली ऑब्ज़र्व कर रहा था, वो भी मैं आपको वीडियो जो है वो उसकी भेज देता हूँ सारी, उसके साथ क्रॉस टॉक हुई। उसने बताया जी कि इसने बाहर से पैसे लिए हैं और अभी बाहर ही खड़ा है जिससे इसने पैसे लिए हैं, और मुझे कहा गया कि जूतियाँ तरीके से मारो और इसको जो है वो ध्यान से चारपाई भी लगानी है तो ढीली लगानी है। तो कह रहा जी कि ये पुलिस एक्ट की खिलाफ वर्जी की है तफ्तीशी मुश्ताक शाह ने, और ये डिसमिसल होगा और ये सस्पेंड भी होगा। और ना ही मेरे ओहदे का ख्याल करते हुए, मैं रिटायर्ड आदमी था, 70 साल मेरी उम्र है, मैंने डीपीओ को कहा, आरपीओ को कहा, अशेम्ड फॉर ऑल द पुलिस डिपार्टमेंट कि इसको आप डिसमिसल करें, कि ये एविडेंस ऑन ग्राउंड है, आप सुन रहे हैं सारी बातें, या तो ये झूठ है। जब ये तफ्तीशी भी मांग रहा है कि ये हमारा ही रज़ाकार है, तो फिर बात कौन सी रहेगी। आरपीओ के सामने, डीपीओ के सामने डीएसपी बैठे हुए थे, पूरा बोर्ड बैठा हुआ था, किसी ने अभी तक इसको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस नहीं किया। आखिर क्या बात है। अलावा अजीम मैंने कहा भी कि ठीक है, जब कॉल डेटे पे तफ्तीशी के सामने मुजरमों ने एडमिट कर लिया कि हमारी एक दूसरे से बात हुई हो तो हम चोर हैं, तो मैंने चोरी वाले दिन की जब उनका कॉल डेटा मिला दिया कि दोनों ही हमारे घर में मौजूद हैं, और जियो फेंसिंग से भी पता लग गया, फिर माली के बयान से भी, जब माली को छितर पड़े हैं तो माली ने भी बयान दे दिया कि जी मैं आया था, मुझे बुलाया था, मुलाजमा इनकी इनके घर में थी, तो पीले रंग की चादर में जो है वो डाल के सोना जो है वो ले गई। मैंने कहा मैं घर तक छोड़ दूं, अपना नहीं वो बता रहा कि मैंने इसमें क्या कारकर्दगी। वो कहते ये चोर है, मेरा हिस्सा बनता था तीसरा। इतना क्रिस्टल क्लियर है, वो भी एविडेंस ऑन ग्राउंड स्टेटमेंट जो है वो हाई लेवल पे पहुंच गई। खुदा की कसम, अशेम्ड फॉर ऑल पाकिस्तानी पुलिस कि अगर यही किरदार है तो मेरे ख्याल में पुलिस डिपार्टमेंट को जो है ना उसकी निजकारी कर देना चाहिए। हमारे पास कान टुट्टे भी आए, उन्होंने कहा जी हमें इतने पैसे दे दो, हम वहाँ से सिविल ला देते हैं, पुलिस ने खा छोड़ना। और मेरे ख्याल में यही है कि कान टुट्टों को ही फिर प्राइवेटाइज करके इस दे दिया जाए। ये डिपार्टमेंट ये खुद तो किसी का काम के नहीं। जितनी भी वीडियो हैं अपनी वो शेयर कर रहा हूँ ताकि वो दिखाई जाए as a ground evidence to categorically approve the charges against the culprits as well as the inquiry officer, तो high and the high ups of department। तो जो उनके ऊपर जो उनकी जो भी जिम्मेदारी है वो उनसे पूछा जाए कि वो इस बात में कैसे फेल हो गए और मेरी रिकवरी जो है वो कहाँ पे है। इनका अपना सिपाही अपना हो जाए कत्ल तो 2 दिन में सारा कुछ पता लग जाता है भी ये कातिल है। और मेरे पास सारी चीज़ें मैंने खुद हासिल की हैं, चाहे इनका थोड़ा बहुत तामन मेरे साथ मिला है। प्राइवेटली मैंने कॉल डेटा वगैरह मंगवाए, हर चीज़ जो है जियो फेंसिंग आरपीओ लेवल पे जाके हुई। तो मेरी चोरी की क्यों नहीं रकम दे रहे। और साथ जो और चोरियां हुई हैं एक की भी किसी की भी नहीं, जबकि एडमिट सारे को चोर कर चुके हैं और सारे वहाँ पे रहने वाले हैं। गार्ड वहीं का रहने वाला, माली वहीं पे काम करता रहा, जो हमारे घर काम करता था वो भी एलएमसी का, गार्ड भी एलएमसी का, और जो सुनियारा है वो भी एलएमसी लाहौर मोटरवे सिटी में रहता है। ताहा गुजर, सनी पान शाह वाला, वो सब कुछ। और भाई ये लोग किधर हैं? हमारे पास या हमारे किसी दोस्त के पास जिसकी चोरी है वो चोरियां किधर हैं? ये बात है सारी। मैं कहता हूं कि भाई इनकी कारकर्दगी क्या है। कहोटा में मजहबी स्कॉलर सजादा नशीन प्रोफेसर डॉक्टर साहिबजादा सजादुर रहमान और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लॉ कॉलेज के ज़रिए इत्तेमाम 2 रोज़ा इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन मेहमानाने खसूसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद समेत वकला और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खिताब में इस अमर पर जोर दिया गया कि हम अभी अंग्रेज दौर के बनाए हुए कवानीन पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम को इंसाफ की फराहमी में मुश्किलात का सामना है।
जदीद दौर और इस्लामी इक़्तिदार के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पुराने कवानीन में तरामीम ज़रूरी हैं, जबकि दूसरे रोज़ के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर थे। आलमी अवार्ड याफ्ता कारिउल कुरान मोहम्मद अबू बकर की जंग आमद अहले इलाका की बड़ी तादाद ने कारी का इस्तकबाल किया। मजीद जानते हैं जंग से इमरान गुल की इस रिपोर्ट में। आलमी अवार्ड याफ्ता कारिउल कुरान मोहम्मद अबू बकर झंग में जामिया मस्जिद गुलजार मदीना मल्लुआना मोड़ पहुँचे, जहाँ पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की। कारी मोहम्मद अबू बकर की आमद का सुनकर जिला भर से छोटे बड़ों और बुजुर्गों के जम्मे गफीर से मस्जिद में जगह कम पड़ गई। कारी अबू बकर ने तलावत कलाम पाक करके शुरका के दिलों को रोशन कर दिया। इख्तिताम पर अहले इलाका और इंतजामिया की जानब से कारी अबू बकर को तहाइफ दिए गए और मुल्क पाकिस्तान और पाक फौज की सलामती और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करवाई गई। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, झंग। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन हो रहे हैं। बिजनेस ग्रुप और वन होंटी ग्रुप के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे उमर फरूक भट्ट। जी उमर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। किसी भी शहर की तमीर और तरक्की की अगर बात की जाए तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अहम किरदार होता है। आज 23 सितंबर है। आज जो है वो बिजनेस ग्रुप और वन यूनिटी ग्रुप के दरमियान बड़ा टाकरा मुतवक्के है। आज जो है वो 7000 से ज़्यादा वोटर जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मेरे साथ इस वक्त अताफ़ी चौधरी साहब मौजूद हैं, बिजनेस ग्रुप के जो है वो बानी भी हैं। मज़ीद उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? आज बिजनेस क्लास का, आज ए क्लास का, आज बिजनेस ग्रुप के ए क्लास का इलेक्शन है, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें और इस शहर को इतने साल 15 साल बाद एक ऐसी कामयाबी से नवाजा कि जिससे एक गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज़ाद होने जा रहा है और लोगों का जो यहाँ पे कब्ज़ा था और जो इनको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे, उनसे जान छुटने जा रही है और ये पूरे शहर में खुशी की लहर है अल्हम्दुलिल्लाह। आज एसोसिएट का वो इलेक्शन है। छोटे ताजर ने हमेशा से हमसे प्यार किया है। पिछले 3 साल पहले भी पाकिस्तान के अंदर एक हमने तारीख रकम की पहली दफ़ा कि कॉर्पोरेट इलेक्शन के बाद एसोसिएट का हम जीते, तो ये तो हम कॉर्पोरेट का पहले ही जीत चुके हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। इसीलिए वहाँ पे आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल है कि 98% जो है वोटर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही है। शुक्र। सर, कल भी आपने जब इलेक्शन जीता 14 सीटों से आपने जीता है, आज भी अगर इंशाल्लाह आप जीते हैं तो क्या जो आपने वादे किए हैं तो क्या कहेंगे? इंशाल्लाह जी, जो हमने वादे किए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक हिम्मत देगा। हमने इंशाल्लाह एक दफ़ा आवाम का एतमाद हासिल करने में इंशाल्लाह कामयाब हो गए हैं और हमने इस एतमाद को बरकरार रखना है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्रोफेशनल की टीम है हमारे, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। उसमें हमारा मेटल प्रोसेसिंग जोन का है, ड्राई पोर्ट का है, एनवायरनमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इंशाल्लाह हम वहाँ पे डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी, मेरे साथ अताफ़ फरीद चौधरी मौजूद थे। उनकी आपने बात सुनने का कहना ये है कि हमने जो है वो अपने तमाम छोटे वोटर के साथ जो वादे किए हैं, इंशाल्लाह जीत के बाद अपने वादों को पूरा भी करेंगे। कल जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो है वो बिजनेस ग्रुप के सी क्लास के जो है वो 14 सीटें जो उन्होंने हासिल की हैं। आज ए क्लास का ग्रुप जारी है, ए क्लास का जो है वो इलेक्शन जारी है, जिसमें जो है वो वन यूनिटी ग्रुप और बिजनेस ग्रुप का कांटेदार मुकाबला जारी है। जी। मानावाला में सूफी बुजुर्ग और शायर हज़रत सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के 226वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान, DPO बिलाल जफर शेख समेत दीगर ने उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ मज़ार उक़दस को गुस्ल देकर किया और फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। कसूर में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदादे डेंगू का इजलास मुनक्किद किया गया। डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड औरंगजेब हैदर ने इजलास की सदारत करते हुए कहा, डेंगू लार्वा की अफजाइश गाहों का सफाया नागुज़ीर है। फर्जी कार्रवाइयों पर महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर्विलेंस, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग में खामियों को दूर किया जाएगा।
जंग में निजी कंप्यूटर एकेडमी की जानिब से लिटिल इन्वेंटर्स एक्सपो 2024 के नाम से टेक्नोलॉजी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से स्कूल कॉलेजेस के होनहार तुलबा ने तख्लीकी प्रोजेक्ट्स का शानदार मुजाहिरा किया। मज़ीद तफसील देखते हैं इमरान गुल की इस रिपोर्ट में। लिटिल इन्वेंटर्स नुमाइश में तुलबा को स्कूल्स के नाम पर फराहम किए जाने वाले डेस्क पर प्रोजेक्ट्स लगाने का मौका फराहम किया गया। एक से ज्यादा इंटरैक्टिव और दिलचस्प तजर्बा मुमकिन हुआ। शुरा ने बच्चों की तकनीकी सलाहियतों को खूब सराहा। ये जंग की तारीख में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ देखने को हमें मिला है कि इतने छोटी क्लासेस के बच्चों ने इतने बड़े बड़े काम और इतने अच्छे से प्रोजेक्ट खुद बनाए हैं, और उनका मैंने इंटरव्यू किया तो वो सब जानते हैं उसके बारे में, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो ये 01 अकेडमी के प्लेटफॉर्म से सोहेल अब्बास साहब मुबारक के मुस्तहिक है। एक्सपो का मजमूई रद्द-ए-अमल बहुत मस्बत साबित हुआ और तलबा की जानब से खुद एतमादी के साथ अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर रोशनी डाली गई। ये एक मॉइस्चर डिटेक्टर है जो कि पानी का लेवल चेक करेगा। ये पानी का लेवल चेक करके ऑटोमेटिकली फील्ड को वाटर दे देगा। जब भी जैसे ही फील्ड्स के अंदर या खेतों के अंदर पानी कम हो जाएगा, पानी का लेवल कम हो जाएगा, तो ये फौरन इधर पानी दे देगा। इसके ऊपर अभी लेवल मिड लिखा हुआ है, तो जैसे इसका लेवल लो हो जाएगा इधर ऑटोमेटिकली पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऑटोमेटिकली पानी आना स्टार्ट कर देगा। मेरे प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट कार पार्किंग सिस्टम है। मैं अभी आप लोगों को ये करके दिखाऊंगी। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक LCD है और यहाँ पर डिस्प्ले शो होगा जिसमें लिखा होगा वेलकम स्लॉट्स आर एम्प्टी। अब जैसे ही एक कार जैसे इस IR सेंसर के पास आएगी तो ये IR सेंसर उस कार को डिटेक्ट करेगा और फौरन ये बैरियर ओपन हो जाएगा। ऑर्गेनाइजर सोहेल अब्बास नासरी का कहना था कि एक्सपो का मकसद तुलबा में मौजूद जहानत की महारतों को सामने लाना है और इनमें छुपी सलाहियतों को उजागर करना है। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म था। सारे स्कूल्स को हमने इनवाइट किया, जो भी उनके स्टूडेंट थे जो हमारे पास डिफरेंट काम कर चुके थे। हमारी ये ख्वाहिश थी कि जस्ट इनको अब रिकग्नाइज किया जाए और इस एक कल्चर को डेवलप किया जाए कि सारे स्कूल जो हैं वो इस सारी चीज़ को अडॉप्ट करें। और जो अभी आगे हमारे पास AI पॉलिसी आ रही है, जो यूनेस्को की तरफ से एक फ्रेमवर्क डिफाइन किया गया है, उसको भी हम गवर्नमेंट की पॉलिसी में ले रहे हैं। तो वी जस्ट वांट के जी 2026 तक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का विजन है कि हर शख्स को एक इंट्रोडक्शन मिलना चाहिए कि AI क्या होता है, हम उसका साथ देना चाह रहे थे। एक्सपो से जहां तुलबा ने अपनी पोशीदा सलाहियतों का बरमला इजहार किया, वहीं उनकी खुद एतमादी में भी मजीद निखार पैदा हुआ। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। जंग में 01 कंप्यूटर एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम लिटिल इन्वेंटर्स एक्सपो 2024 का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने अपनी जहानत और महारत का मुजाहिरा किया। अगर हुकूमत पाकिस्तान की सरपरस्ती और इनको बेहतरीन मौके मुयसर हों तो ये अपने शहर और मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल TV, जंग। कसूर में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान के हुक्म और एडमिनिस्ट्रेटर की हदायत पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के चौथे मरहले का आगाज कर दिया गया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन गुफार चौक, मंडी मोड़, स्टील बाग चौक, फिरोजपुर रोड में दीगर जगहों पर किया गया। दुकानों के आगे आर्जी रुकावटें हटाकर समात को जब्त कर लिया गया। सड़क की हदूद और नालों के ऊपर तमीर थड़ों को भारी मशीनरी की मदद से मुस्मार कर दिया गया। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल TV।